आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन इसे अरब की सबसे डरावनी कहानियों में गिना जाता है। ये कहानी है एक जिन की शादी की। कुवैत में 90 के दशक की बात है। मैं नूरा अल तका एक सिंगर थी। शादियों में गाना गाना मेरा काम था और मैं अपनी बहन और अपने ऑल फीमेल बैंड के साथ परफॉर्म करती थी। एक रात मैं घर पर अकेली थी, तभी फोन बजा। जैसे ही मैंने फोन उठाया, दूसरी तरफ एक महिला की आवाज थी, लेकिन वो आवाज नॉर्मल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन के बहुत नीचे किसी सुरंग से आ रही हो। उसने कहा, कल मेरी शादी है, तुम्हें आना होगा, तुम्हारी आवाज चाहिए। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मैं चाहते भी इनकार नहीं कर पाई। अगले दिन हम सब तैयार होकर उसकी भेजी हुई गाड़ी में बैठ गए, लेकिन सफर शुरू होते ही अजीब चीजें होने लगी। मैंने शीशे में देखा, मेरा चेहरा ही नहीं दिख रहा था। गाड़ी धूप में चल रही थी, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। और जब मैंने ड्राइवर को देखा, उसकी आंखें थीं पर पलकें नहीं। अब डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम सीधी सड़क पर नहीं, बल्कि धीरे धीरे किसी गहराई में उतर रहे हैं। शाम तक हम एक वीरान खंडहर जैसे महल के सामने पहुंचे। बाहर से वो उजड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई, मैं सन्न रह गई। अंदर सैकड़ों मेहमान थे, लेकिन कुर्सियां खाली थीं और वो सभी मेहमान हवा में बैठे हुए थे। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन हम वापस नहीं जा सकते थे। हमने स्टेज पर जाकर गाना शुरू किया। पहला गाना खत्म हुआ, कोई ताली नहीं, बस सभी मेहमानों की गर्दन एक साथ मेरी तरफ मुड़ी और एक आवाज आई, और गाओ, ऊंची आवाज में। मैंने डर के मारे दूसरा गाना शुरू किया। तभी मेरी नजर दूल्हा दुल्हन पर पड़ी। दुल्हन का चेहरा घूंघट के अंदर काले धुएं जैसा था और दूल्हे की गर्दन उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थी। मेरी सांसें तेज हो गईं, लेकिन मैं गाती रही। फिर मैंने देखा, सभी मेहमानों के पैर इंसानों जैसे नहीं थे। उनके पंजे और एड़ियां नहीं थीं, बस जानवरों जैसे खुर थे। तभी वही आवाज फिर आई। वो महिला मेरे पास आई और बोली, अब सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी कुर्बानी चाहिए। अब मुझे समझ आ चुका था, ये कोई इंसानों की शादी नहीं है। फिर भी मैं गाती रही। रात बीतती गई, हम थक चुके थे, लेकिन हर बार आवाज आती, गाते रहो। सुबह होने वाली थी, तभी दुल्हन ने अपना घूंघट उठाया और इस बार उसका चेहरा था ही नहीं। अचानक मैंने देखा, उसकी जगह मेरा ही चेहरा था। वो मेरी तरफ देखकर बोली, अब तुम्हारी बारी है। उस पल मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी एक मौका मिला। सभी मेहमान अचानक नाचने में व्यस्त हो गए। मैंने अपनी टीम को इशारा किया और हम सब वहां से भाग निकले। भागते भागते हमें एक गाड़ी मिली और किसी तरह हम वहां से निकलकर वापस शहर पहुंचे। जब हमने लोगों को उस जगह के बारे में बताया, तो पता चला वहां तो कोई महल था ही नहीं। वो जगह सालों पहले ही उजड़ चुकी थी। तब किसी ने मुझसे कहा, शायद तुम जिन की शादी में चली गई थी। उस रात के बाद मैंने कभी गाना नहीं गाया। डर मेरे अंदर बस गया था और कुछ सालों बाद मेरी मौत हो गई। कहा जाता है ये कहानी सच है और कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक लोक कथा है। लेकिन अरब में एक बात आज भी कही जाती है कि रात के तीसरे पहर अगर कोई आवाज तुम्हें बुलाए तो कभी मत जाना, क्योंकि वो इंसान नहीं होता। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या उस कॉल पर जाती?